हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी की आज ये पहली क्लास है और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ज्योग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस है, खासकर बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी की क्या भूमिका है। ठीक है, क्या भूमिका है। सबसे पहले ज्योग्राफी के मेंस पार्ट को देखेंगे। ज्योग्राफी को पढ़ना काफ़ी आनंददायक होता है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो बेस होता है वह साइंस होता है। ठीक है, क्या होता है? साइंस होता है। देखते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए है। सॉइल, क्या पढ़ेंगे? सॉइल, जिसको कहते हैं मिट्टी। आज हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी का क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चट्टान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉक्स। चट्टान के अपक्षय और अपरदन से मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? मिट्टी का निर्माण हुआ है। चट्टान के अपक्षय वेदरिंग और अपरदन इरोजन, इनसे क्या हुआ है? मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, चट्टान का सरलतम रूप होती है मिट्टी। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, आग्नेय चट्टान, आग्नेय रॉक्स हो गया, और दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान। यही तीनों चट्टान जो हैं इन्हीं से मिलकर यही तीनों चट्टान हैं, यही तीनों जो चट्टान हैं इन्हीं से मिलकर मिट्टी का निर्माण हुआ है। आगे पढ़ेंगे। मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? चट्टान के अपक्षय और अपरदन से बनने वाले उत्पाद को मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी कहा जाता है। या इसका परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले सरल चट्टानी टुकड़ों को मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, वेदरिंग, इसको क्या कहते हैं? अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय। किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखरना क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। अब पढ़ेंगे इरोजन। इरोजन पढ़ेंगे। इरोजन, इसको क्या कहते हैं? अपरदन। बिखरे हुए चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। इस चार्ट को हम विस्तार से पढ़ेंगे, कैसे कैसे मिट्टी का निर्माण हुआ, कैसे कैसे चट्टान बने, मिट्टी बनी। ठीक है, रॉक्स, चट्टानें, चट्टान कैसे बने हैं? मिनरल से चट्टान बने हैं। ठीक है, और यौगिक, और मिनरल कैसे बने हैं? यौगिक से।
चट्टान बने हैं मिनरल से, इससे मिनरल से, और मिनरल बने हैं कंपाउंड से, कंपाउंड बने हैं एलिमेंट तत्व से, और तत्व बने हैं परमाणु से, और परमाणु किन से बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु बने हैं, और लेप्टॉन से इलेक्ट्रॉन बने हैं, क्वार्क से न्यूट्रॉन बने हैं, बैरियन से क्या बने हैं? लेप्टॉन और क्वार्क, ये दोनों क्या बने हैं? लेप्टॉन से बने हैं। बैरियन किन से बने हैं? फोटॉन से बने हैं, और फोटॉन हिग्स बोसॉन से बने हैं। तो हम इसको विस्तार से फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये जो हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन से फोटॉन बने हैं। ठीक है, फोटॉन से बैरियन बने हैं, और बैरियन से ही लेप्टॉन बने हैं और क्वार्क बने हैं, और लेप्टॉन से इलेक्ट्रॉन बने हैं, और क्वार्क से न्यूट्रॉन बने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से परमाणु बने हैं, एटम बने हैं परमाणु, और परमाणु से तत्व बने हैं, तत्व से यौगिक बने हैं, और यौगिक से खनिज बने, खनिज से चट्टान बने हैं, ऐसे। और चट्टान से क्या बने हैं? चट्टान के अपक्षय और अपरदन से मिट्टी बनी है। क्या बनी है? मिट्टी बनी है। हम पढ़ेंगे भारत में मिट्टी, सॉइल इन इंडिया। ICAR के द्वारा भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, रेड सॉइल, लाल मिट्टी, लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट मिट्टी, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ये जो 4 मिट्टी हैं, यह भारत के 80% भूभाग पर पाए जाते हैं। कितना? 80% भूभाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्या होगा? डिजर्ट सॉइल, जिसको कहते हैं हिंदी में मरुस्थलीय मिट्टी। 6 नंबर में क्या है? माउंटेन सॉइल, जिसको कहते हैं पर्वतीय मिट्टी, इसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं, वन वाली मिट्टी। 7 नंबर क्या है? सैलाइन सॉइल, जिसको कहते हैं लवणीय मिट्टी। 8 नंबर क्या है? पीट सॉइल, जिसको कहते हैं पीट मिट्टी। ये जो 4 मिट्टी हैं, ये चारों मिट्टी भारत के 20% भूभाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, कितना? 20% भूभाग पर पाए जाते हैं, और ये 80% भूभाग पर पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे भारतीय मिट्टी की विशेषताएं क्या है? भारतीय मिट्टी की विशेषताएं, पहला, भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अर्थात मिट्टी में व्यापक विविधता है। दूसरा, भारत में प्राचीन से नवीन प्रकार की सभी मिट्टी पाई जाती है। प्राचीन से नवीन प्रकार की सभी मिट्टी पाई जाती है। प्राचीन मिट्टी में कौन कौन सी आएंगे? काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी, ये सब क्या है? प्राचीन मिट्टी हैं। नवीन प्रकार की मिट्टी में आ जाएंगे जलोढ़ मिट्टी, पीट मिट्टी और लवणीय मिट्टी, ये सब नवीन मिट्टी है। ठीक है, तीसरे नंबर क्या आ जाएगा? भारत में पाई जाने वाली मिट्टी की गहराई, मोटाई में भी व्यापक अंतर है। जैसे
मैदानी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी की परत मोटी और गहरी है, जबकि पठारी एवं पर्वतीय भागों में पाई जाने वाली मिट्टी की परत पतली या हल्की है। ठीक है। 4 नंबर क्या है? भारत में मिट्टी अनेक प्रकार की समस्याओं से भी ग्रस्त है, जैसे मृदा की समस्या, लवणीकरण की समस्या, क्षारीयकरण की समस्या। ठीक है। 5 नंबर पढ़ेंगे। 5 नंबर क्या है? मिट्टी मनुष्य के अनेक प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसे खाद्यान्न की, ईंधन की, चारे की और मकान निर्माण की। 6 नंबर क्या है? भारत में जलवायु की विविधता है, इस नाते अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा अलग अलग होती है। क्या विविधता है जो अलग अलग होती है आर्द्रता। यही कारण है कि मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 7 नंबर, भारत की मिट्टी अधिकतर उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ, इसको फर्टाइल मिट्टी बोलेंगे, फर्टाइल सॉइल बोलेंगे। ठीक है। 1 नंबर, भारत की मिट्टी अलग अलग समय में बनी हुई है। भारत की मिट्टी में व्यापक जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। पढ़ेंगे इंडियन सॉइल एंड इट्स रीजन्स। ठीक है। भारतीय मिट्टी एवं इसके क्षेत्र। ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, मिट्टी ICAR के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, तो हम उसका फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, जो कि है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी किससे बनी होती है? बेसाल्ट से। बेसाल्ट के चट्टानों से बनी है काली मिट्टी। यह ज्वालामुखी से उत्पन्न आग्नेय चट्टान है। भारत में इस मिट्टी के 3 क्षेत्र हैं। कितने हैं? 3 क्षेत्र हैं। पहला दक्कन का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा काठियावाड़ का पठार। यहाँ मैप में दर्शाया गया है कौन कौन से पठार कहाँ पर हैं। ठीक है। मालवा का पठार कहाँ है? मालवा का पठार MP में है। MP में है। काठियावाड़ का पठार गुजरात में है। यहाँ पर है काठियावाड़ का पठार। यहाँ है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ कहाँ है? कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दक्कन का पठार ये तीनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है। दक्कन का पठार, मराठवाड़ा का पठार और विदर्भ का पठार जो है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। मराठवाड़ा का पठार और विदर्भ का पठार कहाँ? महाराष्ट्र में पाया जाता है। तेलंगाना का पठार तेलंगाना में ही पाया जाता है। रामसीमा का पठार आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक का पठार कर्नाटक में। ठीक है। ये सभी दक्कन के पठार हैं। ये सभी पढ़ेंगे। काली मिट्टी,
काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। पहला, बेसाल्ट की चट्टान से बनी मिट्टी है। दूसरा, बेसाल्ट के रवे क्रिस्टल बहुत बारीक होते हैं, जिसके नाते यह मिट्टी बहुत नमी धारण करने की क्षमता रखती है, इसलिए बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, नमी धारण करने की क्षमता रखती है, इसलिए बहुत ही उपजाऊ है। थर्ड पढ़ेंगे, बेसाल्ट चट्टान काले रंग का होता है, इसलिए यह मिट्टी काली होती है। कैसी होती है? काली होती है। और नंबर, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इस नाते वह इसमें कोई भी फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, जैसे में कपास, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, बागवानी फसलें, ये सभी की खेती की जा सकती है। किसमें? काली मिट्टी में की जा सकती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कपास की फसल उगाए जाने के कारण इसे रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, 5 पॉइंट्स क्या है? यह मिट्टी अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसे शुष्क कृषि एवं अर्ध शुष्क कृषि भी कहते हैं। ठीक, 6 नंबर, चूँकि इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसे बार बार सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसे बिना सिंचाई वाली या कम सिंचाई वाली कृषि मिट्टी कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर देखेंगे, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में नमी अधिक होने के कारण केवल ऊपरी परत गर्म होकर टूट पाती है, जिससे ऊपरी परत बिखर जाती है। जैसे हम ऊपर पढ़े थे काली मिट्टी के बारे में, यहाँ भी पढ़ेंगे। यहाँ शॉर्ट में बताए हैं, काली मिट्टी बेसाल्ट वाली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी या कपास वाली भी मिट्टी कहते हैं, ज्वालामुखी वाली भी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी दक्कन के पठार वाली मिट्टी है। कम सिंचाई या बिना सिंचाई वाली भी मिट्टी है। कौन? काली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी है, कम खाद पानी वाली भी काली मिट्टी है। क्रेटेशियस काल की मिट्टी है, आग्नेय चट्टान वाली भी काली मिट्टी है। काली मिट्टी में इतने सारे गुण हैं। काली मिट्टी जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा था मैप में, वही यहाँ पे दर्शाया गया है से चार्ट बना के। काली मिट्टी गुजरात। गुजरात काठियावाड़ कहाँ है? काठियावाड़ का पठार, काठियावाड़ का पठार है गुजरात में। ठीक है, काठियावाड़ का पठार कहाँ है? गुजरात में। यहाँ कौन सी फसलें होती हैं? मूंगफली की। मध्य प्रदेश मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, यहाँ सोयाबीन की खेती होती है ज़्यादातर। अरे महाराष्ट्र में विदर्भ का पठार है और मराठवाड़ा प्लस विदर्भ का पठार दोनों हैं। तो विदर्भ के पठार में कौन से होते हैं? संतरा की खेती होती है, और मराठवाड़ा और विदर्भ का पठार में दोनों जगह केला होते हैं। क्या? केला।
महाराष्ट्र में गन्ना, सब्जी, फल ये सभी फसलें होती हैं। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अब आगे पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।